क्लास नाइन्थ। तो अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए नाउ वी आर हेयर एट एक्सरसाइज 2.2 12.2 क्वेश्चन नंबर 9। कुछ क्वेश्चन स्किप किए हैं, उसका रीज़न ये नहीं है कि हम वो करने वाले नहीं हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने का रीज़न ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगी, इससे हेल्प मिलेगी। अब कैसी हेल्प मिलेगी अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने के बाद। क्वेश्चन नंबर 9 है अ फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम, यानी कि एक फील्ड है, वो किस शेप का है, एक ट्रेपेजियम फील्ड शेप का है। सो दिस इज द ट्रेपेजियम। ये हमारे पास क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। ट्रेपेजियम क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी क्या होती है, वन पेयर ऑफ साइड्स क्या होते हैं अपने आप में पैरेलल होता है, दूसरा हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। तो लेट्स जस्ट से ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। और क्या गिवन है हमें, whose parallel sides are 25 मीटर एंड 10 मीटर। 25 मीटर ये गिवन है, 25 मीटर, दिस वन इज व्हाट 10 मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। जो नॉन पैरेलल साइड है, एक है 14 मीटर की, दूसरी क्या है 13 मीटर की है, ठीक है। ये पिक करने का रीजन अभी समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। तो देखो ये है हमारे पास ट्रेपेजियम, दिस वन इज गिवन, हमें फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम फील्ड। एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम फील्ड हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है वी नो व्हाट वी नो द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ए बी सी डी अगर एक ट्रेपेजियम है तो इसका एरिया हमें मालूम है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू एच। अब तुम कहोगे ये कैसे हुआ, ए प्लस बी इंटू एच। देखो ये याद करना थोड़ा इजी होता है, इसलिए मैंने ए बी और एच के टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। एच क्या है, ये तो हाइट है, वो तो तुम्हें क्लियर है, एच इज हाइट। ए एंड बी आर व्हाट लिखना पड़ेगा, एच इज व्हाट हाइट, ये आना चाहिए वैसे तो डायरेक्टली। एंड ए और बी अपने आप में क्या है, इसकी क्या पैरेलल साइड्स है, क्या है ये पैरेलल साइड्स है। तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। यानी कि एच क्या है अपने आप में हाइट है, और ए और बी क्या है, इसकी पैरेलल साइड्स है। अब देखो ए और बी पैरेलल जो साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स आर गिवन। ए क्या है हमारे पास 10, बी क्या है हमारे पास 25। तो ए और बी तो हमारे पास है। सारा काम करना है हमें हाइट के लिए। अगर कैसे भी करके अगर हम हाइट फाइंड कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। अब यही दिक्कत है, हाइट कैसे फाइंड करेंगे। तो हाइट फाइंड करने के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनना अभी। हाइट फाइंड करने के लिए जो 13 मीटर की लेंथ है, मैं इसको उठा के खिसका के यहां तक मैं क्या करने वाला हूँ, स्लाइड करने वाला हूँ, ठीक है। अगर ये 13 मीटर है, स्लाइड करके यहां करूंगा तब भी 13 मीटर ही रहेगी शायद, है ना। तो यानी कि क्या करने वाला हूं, मैं स्लाइड करने वाला हूं, और बिल्कुल एकदम पैरेलली स्लाइड करने वाला हूं, ताकि बिना डिस्टर्ब के, ताकि ये 13 है तो यहां पहुंचने के बाद भी क्या रहे, ये 13 मीटर ही रहे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 13 था तो ये 13 मीटर यहाँ पे हमने एक ड्रॉ कर दिया। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन से वी कंस्ट्रक्ट ए एम, ध्यान रखना हमने क्या किया, ए एम क्या किया, हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा वी कंस्ट्रक्ट व्हाट ए एम, जो कि अपने आप में पैरेलल है किसके, बीसी के, क्या है पैरेलल है, ठीक हो गया, वी कंस्ट्रक्टेड। अब बात करते हैं किसकी, अब देखो क्या, हमें अभी भी ये भी काम नहीं करना है, हमें काम तो हाइट के लिए करना है भाई। हाइट क्या होती है, हाइट हमें पता है क्या होती है, हमें पता है हाइट ये होती है। अगर मैं ए वर्टेक्स से बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूं, दिस वन इज कॉल्ड हाइट। ये अपने आप में क्या है, हाइट है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, एम है, चलो ये इसको एन ले लेते हैं। हमें क्या चाहिए, ए एन चाहिए, यानी कि एच चाहिए, हाइट को हम एच से लिखा हुआ है तो एच लिख लेते हैं। अब अगर कैसे भी करके एच आ जाएगा तो हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा। तो देखो देखो, जैसे ही हमने इसे यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये 13 है, तो ये भी 13 है। और देखो क्या, ये दोनों अपने आप में क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। ये दोनों भी तो अपने आप में पैरेलल लाइंस हैं, है ना। ये दोनों भी अपने आप में पैरेलल लाइंस हैं। हमें लिखना पड़ेगा बिकॉज व्हाट ए एम इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। अब देखो और क्या, और ए बी अपने आप में पैरेलल है एम सी के, है ना। ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू एम सी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस तो पहले से थी, ठीक है। यानी कि ये डी सी अपने आप में पैरेलल थी ए बी के, तो डेफिनेटली एम सी भी अपने आप में क्या होगा, डी बी के पैरेलल होगा। हमने तो कुछ चेंजेस नहीं किए, हमने ऐसे स्लाइड करते हुए यहाँ लेके आए हैं। तो अगर ये चारों साइड्स यानी कि अपोजिट साइड्स अपने आप में पैरेलल हैं, तो ये क्या प्रूव हो गया, ए बी सी एम क्या हो गया अपने आप में, इज अ पैरेललोग्राम,
ध्यान रखना इस चीज का। ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया भाई। अब अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी तो पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड तो इक्वल होती हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो डेफिनेटली ये 10 है तो ये भी क्या होगा, 10 होगा। तो यानी कि इफ ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर है तो डेफिनेटली क्या होगा, एम सी बी क्या होगा, 10 मीटर होगा। ये सब समझना है भाई, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन क्या किया है, पिक किया हुआ है। तो ए बी अगर 10 है तो एम सी बी क्या होगा, यहाँ पे 10 मीटर होगा। यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस क्या आ गई हमारे पास, 10 मीटर आ गई है। अगर ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, अगर ये 25 है, तो क्या तुम बता सकते हो व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीएम, बता सकते हैं? इस पूरे पोर्शन में से, यानी कि जो 25 मीटर है इसमें से अगर मैं ये पोर्शन हटा दूंगा तो क्या बचेगा, डीएम बचेगा। तो यानी कि इस डीएम की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सिंपल सी बात है, 25 में से मुझे क्या हटाना पड़ेगा, 10 मीटर हटाना पड़ेगा। तो क्या बचेगा भाई यहाँ पे, 15 मीटर बचेगा। तो यानी कि हमारे पास ये लेंथ भी आ चुकी है विच इज व्हाट, 15 मीटर। बस ये काम था सबसे इंपॉर्टेंट। इतना अगर समझ में आ गया तो अब तुम क्वेश्चन के करीब पहुंच चुके हो सॉल्यूशन के। ठीक है, अब देखो क्या, इफ वी हैव दिस सिचुएशन, दिस कंप्लीट सिचुएशन, अब देखो क्या, अब ये आई हैव टू इरेज इट। देखो क्या, अब हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल। अब देखो क्या हमें करना है, इन ट्राइंगल ए डी एम में, अब पूरा फोकस ईडीएम में करना है। क्या मैं इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकता हूं अगर तीनों साइड्स गिवन है, अगर इफ ए इज गिवन। अब जैसे देखो ए यहाँ पे, इसको लेकर के और इसको लेकर के कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये भी ए भी लिख लिया तो ये भी ए भी नहीं लिखने वाला हूँ मैं, इसको कैपिटल ए लिखने वाला हूँ, कैपिटल ए। अब कैपिटल ए भी यहाँ मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है। तो यानी कि हम इसको बाद में चेंज कर देंगे, इसका ध्यान रखना, ठीक है। इसको बाद में चेंज कर लेंगे, अभी अभी केवल इस ट्राइंगल में लिखो एडीएम में। अगर मैं बात करूं ए इज इक्वल टू कितना है, 14 मीटर, क्योंकि हमने हीरोन्स फॉर्मूला एबीसी के बेस पे किया हुआ है ना, इसलिए किया हुआ है। और बी इक्वल टू कितना है, 13 मीटर, एंड सी इक्वल टू कितना है, 15 मीटर। क्या मैं इसका एरिया फाइंड कर सकता हूँ भाई? अब भूल जाओ क्वेश्चन को, क्या एडीएम इस ट्राइंगल में अगर हमारे पास 3 साइड्स गिवन है, क्या मैं इसका एरिया फाइंड कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकता हूँ इन ट्राइंगल एडीएम। कैसे? हमें पता है, हमें चाहिए होता है पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीन्स व्हाट, पेरीमीटर जो कि तीनों साइड्स का सम, उसका क्या चाहिए होता है, हाफ चाहिए होता है। 5 + 4 9 10 11 12 2 कैरी 142/2 मीन्स व्हाट, 21 मीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया मेरा कितना, 21 मीटर आ गया। अगर सेमी पेरीमीटर 21 मीटर है तो क्या मैं अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एम क्या होगा भाई, इज स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है हमारे पास। चलो थोड़ी स्पेस ले लेते हैं और उसके बाद इसकी वैल्यूज रखते हैं। एस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, इज 21, ब्रैकेट एस माइनस ए यानी कि 21 माइनस ए इज 14, एस माइनस बी यानी कि 21 माइनस 13, एस माइनस सी यानी कि 21 माइनस 15 वैल्यूज हमने पुट कर दी। चलो देखते हैं, 21 ठीक है, इंटू 21 माइनस 14 कितना होगा भाई, 7, ठीक हो गया। 21 माइनस 13 कितना होगा भाई, 8 है ना, इंटू 21 माइनस 15 कितना होगा भाई, 6, ठीक है। तो यानी कि अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं पता है, फैक्टराइजेशन करके। चलो करते हैं फैक्टराइजेशन, कैसे होंगे फैक्टराइजेशन। 21 को क्या लिख सकता हूँ, 7 3 21, 7 ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 2 8, ठीक है, इंटू 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 2 6। अब देखो क्या, पेयर में बाहर करते हैं, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। तो यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ गया, ए डी एम इज इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना, देखो 1 पेयर ऑफ 7 आउटसाइड, 1 पेयर ऑफ 3 आउटसाइड, 1 पेयर ऑफ केवल 4 है तो 4 तो 2 आ गया, फिर 2 2 4, और ये 2 2 यानी कि पेयर ऑफ 2 इज 2, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास ओवरऑल सॉल्यूशन आ गया, 7 3 21, 2 2 4, तो यानी कि कितना आ गया, 84। ये एरिया है तो एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होगी, क्योंकि मीटर में गिवन है। तो यानी कि हमारे पास एरिया आ गया 84 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ ए डी एम। तो अब तुम सोचोगे कि यार अभी तो हाइट कहाँ निकली, फिर हमें तो हाइट के लिए काम करना है, हमें तो एच चाहिए। जब हमारे पर एच आएगा तब जाके एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी आ पाएगा। तो अभी कहां से आएगा भाई, पेशेंस। अब देखो क्या, एरिया ऑफ एडीएम कुछ आ गया 84 मीटर स्क्वायर। क्या मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीएम को ऐसा लिख सकता हूं, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट? क्या लिख सकता हूं ऐसा? डेफिनेटली लिख सकता हूं।
क्या हाफ ठीक है और बेस की जगह पे मैं 15 लिख लूं, बेस इंटू हाइट की जगह पे h लिख लूं, h तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्या मैं एरिया ऑफ एडीएम की जगह पे 84 मीटर स्क्वायर लिख लूं, डेफिनेटली। बस अब क्या है, सॉल्व करो। 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाय व्हाट 15 इज इक्वल टू कितना आ गया, h आ गया। तो h की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 84। करो करो जल्दी से सॉल्व करो। इसे क्या है, 3 5 15, 3 2 6 7 8 8 24 तो 28 इंटू 2/5। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 2 2 4 यानी कि 40, 8 2 16 यानी कितना आया 56 बाय कितना आ गया हमारे पास 5, 56 बाय 5। h की यूनिट क्या होगी, मीटर। तो h इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 56 बाय 5 मीटर आ चुका है। ठीक है, लेकिन हमें एच थोड़ी चाहिए था। अब एच तो हमें इसलिए चाहिए था क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड कर सके। बस एच की वैल्यू आ चुकी है, ए मालूम है हमें, बी मालूम है, यानी कि पैरेलल साइड्स का सम मालूम है, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी आ जाएगा। कैसे आएगा, चलो अब जल्दी से करते हैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ था अब वहीं पे आते हैं। तो ये क्या था, हाफ ऑफ ये ए प्लस बी क्या था, ये सम ऑफ क्या था, सम ऑफ पैरेलल लाइंस था। कंफ्यूज मत होना, सम ऑफ पैरेलल लाइंस था और साथ में क्या था, एच था, हाइट था। तो हाफ ठीक है, सम ऑफ पैरेलल लाइंस का मतलब कितना है, 10 प्लस कितना हो गया 25, और साथ में क्या है हाइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट इज 56/5। सॉल्यूशन ठीक है, अब सॉल्व करो। 2 2 4 कैरी 1, 2 8 16, तो बच गया 28 इंटू 10 प्लस 25 इज व्हाट 35 डिवाइडेड बाय 7 7 सॉरी 5 5 7 35, 28 इंटू 7 करो, आंसर आएगा 7 2 14, 7 8 56, 6 5 प्लस 4 9, यानी कि कितना आया 196। 196 क्या है, एरिया है तो मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आया 196 मीटर स्क्वायर। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया था, क्योंकि इसमें क्या करना है, बहुत सारे काम करने हैं और काफी ज्यादा समझना है इस चीज को। अब इस चीज को समझने से पहले तुम्हें याद ध्यान रखना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,